जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की रहमतें पल पल बरसती हैं अपनी संगत के ऊपर। संगत जी, जब हम सच्चे मन से गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो संगत जी, हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां, जो भी दुख तकलीफ होते हैं संगत जी, वो हमें इतने बड़े नहीं लगते, क्योंकि गुरुजी हमें उन सब को सहने की एक हिम्मत दे देते हैं। गुरुजी जब हमारा हाथ थाम लेते हैं तो संगत जी, लाइफ बड़ी चेंज हो जाती है। पहले जिस तरह से हमें अपनी लाइफ में एक खालीपन सा लगता है संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ जाने के बाद वो खालीपन बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि गुरुजी हर पल हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। गुरु जी को जिस भाव से हम याद करते हैं संगत जी, गुरु जी उसी तरह से हमें अपनी ब्लेसिंग्स महसूस करवाते हैं, हमें दर्शन देते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी को याद करते हैं सच्चे मन से तो गुरु जी हमें कई तरह से कई अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में, कभी रोटी में ओम बन जाना। गुरुजी हमेशा हमें एहसास करवाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने बेटे का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे की जो इतने टाइम से बहुत ही परेशानी चल रही थी, कष्ट चल रहा था, जो गुरु जी ने मैसेज के जरिए मुझे बहुत हौसला दिया। जो मैं इतनी परेशान, इतनी विचलित हो रहे थे, हम दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। गुरु महाराज जी ने हमारे घर में विराजमान है, साक्षात हमें हौसला दे के मैसेज के जरिए टेलीपैथी से सारा कुछ बताया कि बेटा ये उपाय कर और अमृत वेला संभाल, शिव चालीसा, संकट नाशन, गणेश स्तोत्र, हनुमान चालीसा, ये सब मैंने किया और कर रही हूँ। गुरु जी के कृपा से बस ये सब मैं करती रहूं और मेरे घर के कष्ट धीरे धीरे हालात बदलने लगे। और जिस दिन मेरा बेटा रातों को नींद नहीं आती थी, जैसे मैंने बताया संगत जी, वो बहुत परेशान रहता था, पूरी पूरी रात बैठा रहता था और उसे देख देख के मुझे भी रोना आता था। बहुत परेशान होते थे हम भी, बस गुरु पा के मंत्र जाप और गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाई रखते थे। और गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी से मैसेज दिया कि पुत्र तू अपने बेटे की चिंता ना कर, ਉਹਦਾ हथ में फड़िया होया है और अज तो बाद ਉਹਨੂੰ कोई परेशानी नहीं होनी, मैं तेरे बेटे को ब्लेस कर दिता। ये मैं पढ़ के जैसे अंदर से गदगद हो उठी और एकदम से जैसे गुरु जी ने इतने विचलित मन को एक सांत्वना, इतनी जिसकी बहुत जरूरत थी। हमारे माँ बाप भी इतनी ऐसे कष्ट नहीं हर सकते जैसे गुरु जी हमारे हर लेते हैं। और सच में संगत जी, वो चमत्कार कर दिखाया मेरे गुरुपा ने। उस दिन के बाद से मेरे बेटे को कोई रात को ना वो बैठता और ना ही ऐसी परेशानी होती। और मैं गुरु जी के आगे लोटे में जल प्रसाद रखती हूँ रात को, और जो मैं उसे पीने को पिला मतलब देती हूँ, कभी उसकी बोतल में डाल देती हूँ। इतना मानता तो नहीं है, लेकिन गुरुजी पर पूरा भरोसा विश्वास है कि उसकी ये सोच गुरुजी ही बदल देंगे और उसे अपने चरणों से लगा लेंगे। होली होली जल प्रसाद मैं रोज देती हूँ उसे और नहाने के पानी में भी मिलवाती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत बदलाव दिखाया, हालात एकदम से धीरे धीरे बदलते गए और अभी बहुत सुख शांति है। बस गुरु पास से पूरी अरदास लगाई हुई है, गुरुजी महाराज मेरे बेटे का कष्ट पूरी तरह से जड़ से दूर कर देंगे। और गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर आने को भी कहा है। मैं तो जाना चाहती हूँ और मैं गुरुजी से अरदास लगाई है कि गुरुजी विद फैमिली हम आए और मेरे बेटे को दोबारा से ब्लेसिंग मिले आपकी गुरुजी, और उसके सभी कष्ट कट जाएं, उसके रोग सब समाप्त हो जाएं। मेरे भोले बाबा ने भी बड़ी कृपा की है। और मैं बस क्या बताऊं, गुरुजी ने जैसे कहा कि बेटा घुमा फिरा कर, घर से बाहर निकला कर, तो अब की थोड़ा शनिवार को मतलब मेरे अंकल जी की, मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हमने बस थोड़ा बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया।
तो हिमाचल में, अब वैसे तो बारिश के दिन चल रहे थे, हिमाचल में जाने का मन बनाया। और संगत जी, हम अपनी कार से जा रहे थे और गुरुपा का ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ था और ये बोल के गई घर से कि चलो गुरुपा, आप हमारे अंग संगी रहना, आप ही साथ हमारे चलना, हमारे साथ ही वापस आना। और रास्ते में हजारियों बटरफ्लाई, इतने तरह की बटरफ्लाई के दर्शन मतलब करवाए गुरुजी महाराज ने। और मैं खुश हो गई, बहुत खुश हो रही है, और अपने बेटे को भी कह रही कि देखो बेटा, ये बटरफ्लाई आपको नजर आ रही है? कह रहा हाँ जी मम्मा। और मैंने, मेरी बेटी ने भी देखा, हाँ मेरे अंकल जी ने भी, सबने देखा। तो गुरुजी हमारे अंग संगी थे और बहुत रक्षा भी करते हैं। जैसे सत्संग में आया कि तेरे पे कुछ कुछ समय के लिए संकट है, तेरे परिवार पर, तेरे बच्चों पर, तो गुरुजी महाराज ने उससे भी बचाया, सही सलामत हमें घर पहुंचाया। उस दिन वहां रास्ते में बहुत बारिश भी अचानक आ गई थी और हमारा मन डोलने लगा कि हाय, हम आज क्यों आ गए, ऐसे हालातों में नहीं आना चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बारिश बंद हो गई और हमारे आगे का रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे गुरुजी हमें खुद अपना हाथ पकड़ के खुद ले जा रहे हों, ऐसा कर दिया गुरुजी ने। गुरुजी, बस मेरे अंकल जी को गुस्सा बहुत आता है और वो मेरी बात नहीं कोई मानते सुनते नहीं है। गुरुपा, इनका नेचर आप ही बदलोगे थोड़ा, आप ही सही करना गुरुजी। हम बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हैं या गाड़ी में बैठते हैं तो हम हस्बैंड वाइफ की छोटी छोटी सी बातों पे बहुत ही बहस हो जाती है, बहुत ही लड़ाई हो जाती है। तो गुरुपा, आप ही संभालना इनको भी। और गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था कि बेटी तेरी किचन में नेगेटिविटी है, तो मैंने सफाई भी करवाई थी मेड से भी और आप भी की मैंने। तो फिर मैसेज आया कि किचन में काम करते वक्त बेटा ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से काम किया कर। तो मैं सोच रही थी कि मैंने एक दो सत्संग सुने हैं कि जैसे किसी की गैस वगैरह लीक तो नहीं है, या कई बार जली छूट जाती है और नहीं ध्यान होता। तो संगत जी, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो ध्यान से मतलब देख के ही, चेक करके ही बैठती हूँ कि जल तो नहीं रही है गैस, ये चली तो नहीं रहेगी। तो अचानक क्या हुआ संगत जी, दूध, मैं जैसे दूध उबाल के रखा हुआ था एक चूल्हे पे, तो दूसरे पे मैंने सब्जी वगैरह बनानी थी, तो वो बहुत गर्म था और मैंने सोचा चलो उसको हटा के किसी दूसरी जगह रख दूं। तो मैंने टॉवल ली और उसे उठा के जैसे ही बड़े ध्यान से रखने लगी, फिर भी अचानक से, बस अगर गुरुजी ना उस दिन बचाते तो मेरा पेट, कमर से लेके नीचे तक कहीं भी गर्म दूध मेरे ऊपर पड़ जाता, सारा फैल मतलब उछल के, जैसे वो टॉवल जिस कपड़े से मैंने उठाया दूध को दूसरी जगह रखने के लिए, तो वो टॉवल उसमें गैस की जो स्टैंड बने होते हैं उसमें अटक गया, उसमें अटक के और वो दूध एकदम से नीचे गिर गया। और मैं अचानक, जैसे मेरे को किसी ने थोड़ा सा पीछे खींच के और अपना पेट, कमर मैंने ऐसे बचा लिया और डिस्टेंस आप ही बना लिया और मेरे ऊपर एक भी बूंद नहीं पड़ी। तो ये तो मेरे गुरुजी का बहुत ही चमत्कार सत्संग है गुरुजी, संगत जी सॉरी। मैं तो खुद एकदम से, मुझे बस गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने इसीलिए मुझे अलर्ट कर रहे थे कि तू ध्यान से काम किया कर। और देखो संगत जी, मुझे गुरुजी ने एकदम बचा लिया, मेरे पैर पे भी कोई छींटे नहीं आई गर्म दूध की, ना ही मेरी कमर, पेट, लात, कहीं पर भी मेरी टांगों पे गिर सकता था दूध, या कहीं भी मेरी बॉडी पे गिर सकता था। और पतीली भी पूरा मतलब भरा हुआ था दूध से। तो बहुत बहुत मेहर करते हैं मेरे गुरुजी, बहुत बचाया मुझे, उसका लख लख कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप जो कहते हो, जो दिखाते हो, जो सुनवाते हो, वो सब सही होता है गुरुजी। और कितने ही मैसेज दे के हमारे कष्ट कटवा देते हैं गुरुजी महाराज। और फिर उसके बाद एकदम से मैसेज भी आ रहे थे कि मैं तुझे बेटा ड्रीम दर्शन दूंगा, ड्रीम दर्शन दूंगा। मैंने सोचा, मैंने कि नहीं, ऐसे तो मैंने कितने ही मैसेज पढ़ लिए हैं, ये मेरे लिए नहीं होगा। तो संगत जी क्या बताऊं, साक्षात गुरुजी ने इतने अच्छा ड्रीम दर्शन में मुझे अपने साथ बात करते हुए मैंने देखा गुरुजी को, और मुझसे कुछ लिखवा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि पता नहीं बेटा कहा कि कुड़िए तू हिंदी पंजाबी जानती है, हिंदी पंजाबी लिख लेंदी है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। और मैं गुरुजी के चरणों में अपना सिर रख दिया और उनके हाथ पकड़ के चूमने लगी, उन्हें अपने चेहरे से लगाने लगी। और मैं इतनी खुश हो रही, हाय मेरे गुरुजी, आज तो मैंने अपने गुरुजी को साक्षात देखा। बड़ी सी गाड़ी में से सामने से आए और सारी संगत पीछे खड़ी है और मैं आगे खड़ी हूँ और मेरे अंकल जी भी हैं, मेरे हस्बैंड। तो मैं एकदम देख के इतनी भाव विभोर हो गई, गुरुजी का दर्शन हो गया मुझे। उस टाइम तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सपना देख रही हूँ, और सुबह के टाइम ही सपना आया था मुझे। और मैंने बाद में अपनी बेटी और अपने अंकल जी को बताया कि गुरुजी ने तो मुझे आज बहुत धन धन कर दिया, साक्षात दर्शन दिए। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं हमारे संगत जी, इतनी मेहरे करते हैं, इतने कष्ट कटवाते हैं, सब कुछ बताते हैं, जो जो हमारे घर में होता है, जो कष्ट आने वाला होता है उसका पहले ही उससे सावधान कर देते हैं।
और गुरुजी आगे के लिए भी मुझे कहते हैं कि बेटा तू अपने बच्चों की चिंता ना कर। जैसे मैं अपने बच्चों की चिंता बहुत करती हूँ कि मेरे बच्चों का अभी कोई करियर नहीं सेट हुआ, कैसे रिश्ते होंगे, अभी कोई बड़े बेटे की रिश्ते की बात भी नहीं बन रही, और बेटी का जहाँ रोका किया हुआ है उसकी भी अभी शादी की डेट नहीं फिक्स हो पा रही। गुरुजी से अरदास लगाई हुई है कि गुरु महाराज काम बनाओ, मेरे बच्चों के काम बनाओ, उनका कल्याण करो, उन्हें रोग मुक्त जीवन दो गुरुजी, उनके सभी कष्ट काटो, जो मेरे बच्चों की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं गुरु महाराज आप ही बस करता हो, आप ही तारनहार हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो, आप ही महाशिव हो, आप ही मेरे गुरुपा सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। आप ही के आगे रोती हूँ, आप ही के आगे अरदास करती हूँ, आप ही को सब सुनाती हूँ गुरुजी। बस आप ही ने मेरा कष्ट काटना है गुरु महाराज, मेरे बच्चों के कष्ट काटो, उन्हें रोग मुक्त जीवन दो, उनके जीवन में खुशहाली दो, उन्हें कामयाबी सफलता दो गुरु महाराज। आपका बहुत बहुत शुक्राना सत्संग करूंगी, सारी उम्र करती रहूंगी, और सबको आपका परोपकार, सबको आपका इतनी ब्लेसिंग जो आप मुझे देते हो, आपकी कृपा की इतनी महिमा बताऊंगी। सब लोगों के कष्ट हरो गुरु का, सब संकट के जो परिशान है, जिनके बच्चे परेशान है गुरु महाराज, उन्हें अपने चरणी लगाओ गुरु महाराज, उनका हाथ पकड़ो, उन सबके कष्ट काटो, कष्ट निवारण कर कीजिए उनका सबका गुरु का। आपके सावन में संगत जी इतनी गुरु जी ने महिमा करी है कि मैं पूरे महीने हर सोमवार शिवलिंग के दर्शन करने जाती हूँ, शिव जी पे जल अर्पित करके आती हूँ, जल अभिषेक करती हूँ, और बहुत मेरे गुरु महाराज ने अपनी कृपा की है मुझ पर। अब की मैंने पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण किया अपने घर पे 2 बारी, अपने बेटे से भी उसकी पूजा करवाई गुरुजी और सारी संगत जी, और मैं मन इतना खुश हुआ मेरा। अगर कोई भूल चूक गलती हो गई हो तो गुरु महाराज माफ करना। और पहले तो मैं जब सुबह उठती तो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी करने की, ना ही मेरे से अमृत वेला हो पाता, पर गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे उठाते हैं, हिम्मत देते हैं, अपने आप ही सारे काम करवाते हैं। सुबह बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि नहीं मुझसे आज कुछ नहीं होगा, मेरा तो शरीर ही खराब रहता है, मैं तो दवाइयां इतनी खाती हूँ, एलर्जी की भी इतनी परेशानी है, लेकिन गुरुजी होली होली करके एक एक करके मुझे हिम्मत देते रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, और सच में सारे काम मैं कर लेती हूँ, सब काम कर पाती हूँ जो गुरु महाराज करवाते हैं मेरे से, जो उन्होंने करवाना होता है सब करती जाती हूँ मैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का। हमेशा अंग संग विराजना गुरु महाराज, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करना, हमेशा मेरे घर परिवार की रक्षा करना, अपनी कृपा बनाई रखना मेरी कृपा, मेरे बेटे का रोग हमेशा के लिए खत्म कर देना, मेरी बेटी का जो हेल्थ इश्यूज इतने चल रहे हैं गुरुपा, आप ही देखना, आप ही की बेटी, आप ही का परिवार है, आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। अब बस आपसे यही अरदास है गुरु महाराज की मेरे पति का भी नेचर चेंज कीजिए गुरु जी, बस हमारे घर में सुख शांति रहे। हम जब भी बाहर जाते हैं बहुत लड़ाइयाँ होती है हमारी छोटी छोटी बातों पे, बहुत इनको गुस्सा आता है, और मैं भी बस गुस्से में कुछ नहीं सोच समझ पाती। गुरु महाराज मेरे भी अवगुण हरो गुरु जी, मुझे भी बस चेंज कीजिए, जो मुझ में कमियां हैं, जो मेरे अवगुण है वो सब समाप्त कीजिए गुरु जी, जैसा आप बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को वैसे कर दीजिए गुरु जी महाराज। गुरु जी ने मेरे बच्चे का भी बहुत नेचर चेंज कर दिया, पहले वो बहुत गुस्से में रहता था, बहुत अकड़ के बात करता था, अब जब से गुरु महाराज जी ने बस उस पर अपना हाथ रखा है, उसे अपने हाथों से संभाला है, अब बिल्कुल चुप रहता है, और जो मैं कहती हूँ वो मान भी लेता है, बात को होली होली मान लेता है, सब कर लेता है। गुरु महाराज बस जो अरदास आपसे लगाइए गुरु जी, मेरे बच्चों के काम बनाइए, उन्हें कार्य सफलता दीजिए, उनके कामों में सफलता दीजिए, उन्हें कामयाबी दीजिए मेरे गुरु का। सारी जिंदगी मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों से जोड़ लीजिए, अपनी संगत बना लीजिए, अपनी अच्छी संगत बना लीजिए आगे के लिए। यही बस मेरी तमन्ना है कि मैं हमेशा गुरु जी के ही सत्संग और वहां बड़े मंदिर जाती रहूं, इनके चरणों से ही लगी रहूं, गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी के ही सेवा सिमरन भक्ति में मेरा ध्यान रहे सारी जिंदगी, हर जन्म बस हम गुरु जी के ही दास बने रहें, गुरु जी की संगत बनी रहूं हर जन्म में, बस गुरु जी का साथ मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी इस दुनिया में जब आते हैं तो बेटा बेटी माँ बाप रिश्ते नाते सब बनते हैं, लेकिन आप जैसा रिश्ता कोई नहीं है प्यारा। आप तो हमें शुरू से एंड तक एक बार बस जो जुड़ गया उसका साथ हमेशा निभाते हो, उसका साथ नहीं कभी छोड़ते, ना दुख में ना सुख में, हर चीज में उसका बेड़ा पार लगाते हो गुरु जी। आपसे बढ़िया, आपसे अच्छा और कोई नहीं है दुनिया में। सबको उतारने वाले हो, सबके कर्म काटते हो, सबके कष्ट काटते हो गुरु जी, सबके दुख हर लेते हो अपने ऊपर गुरु जी। आपसे ज्यादा महान परोपकारी सर्वशक्तिमान महाशिव को आप तो बहुत ही अच्छे हो गुरु पिता। आप हर रिश्ते को निभाते हो, हर रिश्ते को निभाते हो गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। आप बहुत महान हो गुरु जी। बस संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, और आगे के लिए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु का मेरे बच्चों को ब्लेस करें और सब ठीक करे, सभी संगत के दुख कष्ट हरे, यही बस तमन्ना रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज इस चैनल पे जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरु महाराज, उनकी भी सब अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय हो गुरु जी, जय हो सकत जी।